नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ टीचर मुल्तान पर और हम यहाँ आवाम से जानेंगे जो हक खतीब सरकार और शुशु वाली सरकारों की जो करामात है, जिस तरह की आंखों से मोती निकालना, मुंह से किले निकालना, और जो लोग उनके पास व्हील चेयर पर चल के जाते हैं उनको वो अपने दम दुरुस्त से सही कर देते हैं। इकरार हसन ने उनको एक्सपोज किया और उन्होंने कहा है कि ये जो बंदा है ये फ्रॉड कर रहा है। हम आवाम से जानते हैं कि आजकल के दौर में इस तरह की करामात मौजूद हैं या नहीं मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ आपके साथ आपका मेज़बान अलीशर जाफरी अभी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ टीचर मुल्तान पर और हम यहाँ आवाम से जानेंगे जो हक खतीब सरकार और शुशु वाली सरकारों की जो करामात है, जिस तरह की आंखों से मोती निकालना, मुंह से किले निकालना, और जो लोग उनके पास व्हील चेयर पर चल के जाते हैं उनको वो अपने दम दुरुस्त से सही कर देते हैं। इकरार हसन ने उनको एक्सपोज किया और उन्होंने कहा है कि ये जो बंदा है ये फ्रॉड कर रहा है। हम आवाम से जानते हैं कि आजकल के दौर में इस तरह की करामात मौजूद हैं या नहीं मौजूद। आ जाएँ। अच्छा मुझे ये बताएं, जो हक खतीब सरकार और शुशु वाली सरकार है उनकी कुछ करामात हैं, जैसे कि आंखों से मोती निकालना, मुंह से किले निकालना, और जो लोग उनके पास व्हील चेयर पे चल के जाते हैं उनको अपने दम दुरुस्त से सही कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि आजकल के दौर में ऐसी करामात हो सकती हैं? नहीं, ये तो सारा झूठ है। पैसों के जरिए सारा हो रहा है। अपने बंदों को भी पैसे देते हैं कि अब ये पैसे लो और इनके सामने ये ड्रामे दिखाएं। अच्छा, सारा झूठ है सर, ये बिल्कुल करामात नहीं है, फराड है, झूठ है। जैसे इकरार हसन साहब गए, उनके पास रही हाल है, तो उन्होंने भी निकाल दिया। फिर हम उसमें माने कि वो भी खतीब साहब है, क्या है, और वो पीर साहब बनेंगे। फिर के सबसे पहली शर्त ये है कि वो नबी अलैहि सलाम की पैरवी करे। पीर कहते उसको है। दूसरी बात है कि पीर है नहीं पेशरों से, ठीक है, सुन्नत के मुताबिक नहीं है, ना कोई सुदूरत वगैरह आता है, बस वैसे तस्वीर कर रहेगा, शुभ कर लेगा। कोई भी इसका जो क्या नाम है वज़ाइफ पढ़ रहा है, वाज़ा नहीं कर रहा वो। क्योंकि अल्लाह साहब ने बार बार से कहा, दरख्वास्त की कि आप कोई आयत बता दे, कोई दुरूद शरीफ जहाँ पढ़ रहा है, कोई कुरान आयत बता दे, कोई हदीस बता दे, लेकिन उसने आखिर तक कोई भी नहीं पढ़ा। वैसे शोर उसने मचा दिया था। आपको क्या लगता है लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं ये? बिल्कुल सर, फराड है। नहीं, ये वैसे ढूंढी है, ये सब गलत है, गलत प्रोग्राम। हमने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लोग देखे, जैसे वो हमारे कुछ अर्सा पहले पीर सिपाही था, वो निका पीर था यहाँ मुल्तान से ऊपर वो जगह पे, सब फराड। बाद में सब फराड, अभी फराड ही है, सब चक्कर है ये। अच्छा, सब फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ, सब अल्लाह और उस रसूल की इत्तबा करो, इसी में कामयाबी है, इसी में सब कुछ है। उनके पास बड़ी बड़ी दूर से लोग जाते हैं शिफा हासिल करने। बड़ा कुछ होता है, बड़ा कुछ होता है, बड़ा कुछ देखा है। सब अच्छा, हाँ, सब चक्कर, आपको लगता है फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ? फराड है, सब चक्कर है बड़ा। बात तीसरा है ना, ये हैं सारे शोबदाबाजी, ये सारा दिखलावा है, जादू है। तो अव्वल तो ये है कि कोई करामात नहीं होती। बाकी अगर कोई आ जाए तो उनको चाहिए कि वो या तो हदीस की तरफ उनकी रहनुमाई करें। हदीस के अंदर बहुत सारी दुआएं नबी इस्लाम ने बयान की हैं। अल्लाह के नबी भी परेशानी में सहाबा को यही कहते थे, भाई ये पढ़ लिया करो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। ये दुआ है, सुबह 7 मरतबा, शाम को 7 मरतबा, ये परेशानी की दुआ है। लेकिन ये बड़े बड़े फितने हैं, और सबसे बड़ा फितना आएगा दज्जाल का, और ये छोटे छोटे दज्जाली फितने हैं। तो हर मुसलमान को इनसे महफूज रहना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये तो शुक्र है कि एक इकरारुल हसन, ये कोई एंकर है मेरे ख्याल में, तो इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया ये। और ये इसी तरह ऐसे बहुत सारे फितने चले हुए हैं, इन पे हाथ डालना चाहिए और इनको बंद भी करना चाहिए। और ये अगर बंद ना हुए तो लोगों के अकीदे भी ख़राब होते हैं। लोगों ने मस्जिदें छोड़ दी, हालांकि दावत तो ये दिन तो चाहिए था। पीर वो होता है जो आदमी को मस्जिद और कुरान हदीस की तरफ रहनुमाई करे। भी कुरान हदीस पढ़ो, इसमें देखो इसका इलाज है, और कुरान हदीस के अंदर मुकम्मल इलाज हमारे शरीयत में मौजूद है हर मुसलमान का। और ये पीरों का जो तरीका है ना, ये एतकाद की तरफ लौटाएं लोगों को कि उनके अकीदे दुरुस्त करें, उनको सही रहनुमाई करें। पीर वही होता है, ये नहीं है। ये तो सारा है, अगर कोई बीमार है तो ये एक डॉक्टर का काम है। बीमार है, पाँव का मरीज़ है, जिस्मानी मरीज़ जितने भी हैं वो डॉक्टर का काम है। और रूहानी मरीज़ जो है ना, उनको चाहिए कि कुरान हदीस के जरिए से उनको बताएं बस। और ये ना कहें कि मेरे पास आएँ। लोग नमाज भी नहीं पढ़ते, ना वो खुद नमाज पढ़ा सकता है, ना शरीयत की तरफ उनको खुद इल्म है उसको शरीयत का, ना कुरान का इल्म है, ना हदीस का इल्म है, ना फ़िक़्ह का इल्म है, किसी चीज़ का भी इल्म नहीं है इसको। अच्छा, वो ना वो लाखों रुपए के लिबास और जेवरात जेब तन करते हैं, और उसके अलावा उनके अपने मुंह पे मेकअप करके वो आते हैं। जी हाँ, ये भी आप देखें ना, वो मेकअप वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना
शरीयत में मना है। मेकअप करते हैं ताकि वो नूरी चेहरा नजर आए उनका। नूरी नहीं है, वो मुंह धो ले उसका सामने आ जाएगा इंशाल्लाह चेहरा। और उसकी दाढ़ी भी ऐसे कटी हुई है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत की, उसने मजाक भी बनाया हुआ है उसको। और दूसरी बात है कि इस तरह के लिबास मर्द के लिए ज़ेब नहीं देता, वो सादा लिबास पहने। पीर तो वो होता है कि सुन्नत के मुताबिक लिबास उसका, और मुस्ताहब जो लिबास है वो है सफ़ेद लिबास, तो वो आदि पहने। सारे पीर पहनते हैं, लेकिन ये जो है ना नया कोई ड्रामा आ गया है, तो लाल रंग के लिबास पहने होते हैं, गुलाबी रंग के। ये सही नहीं है, ये सिर्फ दिखलावा है। तो ये मैं कहता हूँ कि सारे भाई जो है ना इसकी पुरजोर मजम्मत करें इसको ख़त्म करने के लिए, और हुकूमत को भी चाहिए कि इस आदमी को जो है ना गिरफ्तार करे। और बहुत सारे मुसलमानों को इसने धोखा दिया है और इनके मुसलमानों के ईमान से खेला है, तो इसको अच्छी तरह इसकी सजा भी हो और इसको बंद भी किया जाए। जी तो नाज़रीन, आज हम मौजूद थे जामिया उमर बिन खत्ताब के सामने, और हमने यहाँ तलबा से और मुफ्ती कराम से हमने पूछा कि जो हक खतीब सरकारी करामात हैं सच है झूठ है। हमें उन्होंने ये बताया कि इस तरह का शख्स एक वली नहीं हो सकता। अपने मेज़बान अलीशर जाफरी और कैमरामैन राहत को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए AAM न्यूज़। अलाहन निगहबान।